जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण सो रहे थे। सोते सोते उनके मुख से श्री राधा जी का नाम निकला। उनकी रानियों को लगा कि वे तो प्रभु के साथ रहती हैं, उनकी इतनी सेवा करती हैं, पर प्रभु कृष्ण तो सबसे ज्यादा राधा जी को ही याद करते हैं। तब रुक्मणी जी और उनकी अन्य रानियों ने रोहिणी जी से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम का और ब्रज की लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता रोहिणी जी ने ये कथा सुनाने की हाँ तो भर दी, लेकिन कहने लगी कि इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को और बलराम जी को नहीं होनी चाहिए। तब तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी और वहां पर कोई आ न सके, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए बिठा दिया। सुभद्रा जी को आदेश दिया कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी भी आ जाएं तो उन्हें अंदर न आने देना। अब माता रोहिणी जी ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा जी वहां पर द्वार पर बैठी थी। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर आ गए तो सुभद्रा जी ने उन दोनों को अंदर जाने से रोक दिया। इससे भगवान कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि अंदर कुछ तो चल रहा है। अब श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं। उन्होंने बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को सुनना शुरू कर दिया। उन्हें आनंद आने लगा। अब बलराम जी ने देखा कि श्री कृष्ण तो कथा सुनकर आनंद से विभोर हुए जा रहे हैं, तो वे भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते ही श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे कि बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हो गए कि मूर्ति के समान जड़ से खड़े रह गए। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन चक्र ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद जी वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और बस देखते ही रह गए। कुछ समय बाद जब भगवान की तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है मैंने आज जो आपका रूप देखा है वही रूप आपके भक्तजन पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देख सकें। आप इसी रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर नारद जी भगवान कृष्ण की जय बोलते हुए अपने लोक को चले गए। अब भगवान कृष्ण ने जो वचन दिया उसे उन्होंने कैसे पूर्ण किया, कैसे वे पृथ्वी पर पधारे, उस कथा को भी सुनिए। एक समय राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न के मन में इच्छा थी कि वे कुछ ऐसा करें जिससे सभी लोग उन्हें याद रखें। देव योग से इंद्रद्युम्न राजा के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वे एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जैसा मंदिर दुनिया में कहीं भी ना हो। तब राजा इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में इच्छा और चिंतन अभी चल ही रहा था कि एक रात इसी बात पर गंभीर चिंता करते हुए राजा को नींद आ गई। तब राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। राजा इंद्रद्युम्न ने सुना, हे राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। अब राजा ऐसा सपना देखकर जब नींद से जगे तो सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की सारी बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश किया गया। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में सभी जुट गए। कुछ वर्षों के बाद आलीशान मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, पर मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या अभी भी जैसी की तैसी ही थी। राजा फिर से चिंता करने लगे। एक दिन की बात है, मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। तब राजा ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आप ही बताइए आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं। मैं तो इसी चिंता से व्यग्र हूँ। कृपया करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आपने सपने में जो संकेत दिया था
उसे पूरा करने का समय कब आएगा। देवविहीन मंदिर को देखकर सभी मुझ पर हंसने लगेंगे। राजा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वे प्रभु से प्रार्थना किए जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ आपके सपने की बात कहकर इतना श्रम करवाया। हे प्रभु मेरी हंसी न कराइए, मुझे कुछ मार्ग दिखाइए। दुखी मन से राजा अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा। सपने में उसे फिर से देववाणी सुनाई पड़ी। देववाणी ने कहा, हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की सारी बात पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। तब सभी ने निर्णय किया कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंपी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति जी। पंडित विद्यापति जी पूर्व दिशा की तरफ चले। कुछ आगे चलने के बाद वे उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बड़ा भयानक था। विद्यापति जी श्री कृष्ण जी के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और उन्हीं से राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह मिलने लगी। प्रभु का नाम लेते लेते वे भयानक वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत पर वृक्षों के पत्तों से जो संगीत की ध्वनि निकल रही थी वह बड़ी ही मनमोहक सुनाई पड़ती थी। विद्यापति जी संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बड़ा दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति जी आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां पर भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति जी तो उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे और संगीत से उनकी थकान मिट गई थी। अब उन्हें नींद आने लगी। अचानक से एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति जी घबरा गए। बाघ उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति जी घबराए और बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। अभी बाघ विद्यापति जी पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, अरे ओ बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। तब उस स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट गया। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। वह युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और वह बाघ स्नेह से उसके पैरों में लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति जी की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने के जल से विद्यापति जी पर छिड़काव किया और कुछ देर बाद विद्यापति जी होश में आ गए। तब उन्हें जल पिलाया। विद्यापति जी तो सब कुछ देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब ललिता विद्यापति जी के पास आई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंच गए। आपके आने का प्रयोजन बताएं ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति जी के मन से बाघ का भय अभी तक नहीं गया था। तब ललिता ने जब इस बात को समझ लिया तो सांत्वना देते हुए कहने लगी कि आप मेरे साथ चलें। अब आप स्वस्थ हो जाएं तो अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। अब विद्यापति जी ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चले। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध करने पर विद्यापति जी कुछ दिन उन्हीं के घर रहने लगे अतिथि बनकर। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु और ललिता बड़े रुचि के साथ सुनते थे। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। अब ललिता के मन में विद्यापति जी के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति जी ने भी जान लिया था कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, पर विद्यापति जी तो एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति जी बीमार हो गए। तब ललिता ने उनकी बहुत सेवा की। इससे विद्यापति जी के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति जी ललिता से विवाह कर लें, तो विद्यापति जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उनका विवाह हो गया। अब दोनों बड़े सुख से रहने लगे। ललिता से विवाह करके विद्यापति जी प्रसन्न थे, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे आए थे
वह अभी अधूरा था। बस यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति जी को एक विशेष बात पता चली। उनके ससुर विश्वावसु हर रोज अंधेरे में ही उठकर कहीं चले जाते और सूर्योदय होने के बाद ही लौटते। कितनी भी विकट स्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, उनका यह नियम कभी नहीं टूटता था। अपने ससुर के इस व्रत और नियम पर विद्यापति जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर मेरे ससुर जाते कहाँ हैं। एक दिन विद्यापति जी ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता तो यह सुनकर सहम गई। उसके सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा भी नहीं सकती थी, लेकिन उसके पति जो पूछ रहे थे वह उसके वंश से जुड़ी गोपनीय बात थी, जिसे सबके सामने कहना संभव नहीं था। तब ललिता कहने लगी, स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के भी सामने नहीं खोला जा सकता। पर आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है। उसके अंदर हमारे कुल देवता विराजित हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियम से जाते हैं। विद्यापति जी ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तब ललिता कहने लगी, यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह बात तो सुनकर ही मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। अब तो विद्यापति जी की उत्सुकता और बढ़ने लगी। वे तरह तरह से ललिता को बनाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वे आपको कुल देवता का दर्शन करा दें। जब उसके पिता आए तो ललिता ने पिता से सारी बातें कही। वे बड़े क्रोधित हुए। तब ललिता कहने लगी कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ। आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व तो मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का अधिकार है, क्योंकि आगे उन्हें ही पूजा करनी है। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वे बोले कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथों में ले ले। विद्यापति जी ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही विद्यापति जी की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चले। तब विद्यापति जी ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में सरसों रख लिए और उसी रास्ते में छोड़ते हुए जाने लगे। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु ने विद्यापति जी की आंखों से काली पट्टी हटा दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश हुआ था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति जी को दिखाई दिया। विद्यापति जी तो आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो विद्यापति जी जैसे वहां से जाना ही नहीं चाहते थे, पर जब विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी तो उन्हें लौटना पड़ा। लौटने पर ललिता ने विद्यापति जी से पूछा कि आपने वहां पर क्या देखा है। विद्यापति जी ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा तो वे टाल गए। अब यह जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति जी को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी है वह इसी मूर्ति के बारे में थी। अब वे विचार करने लगे, किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी में पहुंचना होगा। एक तरफ तो गुफा से मूर्ति लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राजा और अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति जी धर्म अधर्म के बारे में बहुत समय तक विचार करते रहे। फिर उन्हें विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उन पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं लेकर जाते, इसीलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति जी ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, वे उन्हें लेकर परेशान हो रही होंगे। तब ललिता कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो विद्यापति जी ने उन्हें टाल दिया और कह दिया कि मैं जल्दी ही लौटूंगा और फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। विद्यापति जी के समझाने पर ललिता मान गई। विश्वावसु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध कर दिया। अब तक बारिश का मौसम होने के कारण सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखते देखते विद्यापति जी गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की, क्षमा प्रार्थना की, उसके बाद मूर्ति उठाकर अपने झोले में रख ली। शाम तक वे राजधानी तक पहुंच गए और सीधे राजा के पास गए। उन्होंने वह दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी बात बताई। राजा ने उनसे कहा कि उन्होंने कल एक सपना देखा है। सुबह सागर में लकड़ी का एक लट्ठा बहकर आएगा। उस लट्ठे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवानी है, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है।
वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें तो बहुत खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही विद्यापति जी, राजा इंद्रद्युम्न और सभी मंत्री सागर तट पर पहुंच गए। सपने के अनुसार एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा पानी में बहकर आ रहा था। सभी ने उसे देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को यानी लकड़ी के लट्ठे को खींचने के लिए पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से उस लकड़ी के लट्ठे को बांध दिया और खींचने लगे, लेकिन वह लट्ठा अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिला। और लोग भेजे गए। सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके उस लकड़ी के लट्ठे को हिलाया तक नहीं जा सका। अब तो राजा का मन उदास होने लगा। सेनापति ने एक लंबी सेना उस लट्ठे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सब मिलकर भी उस लकड़ी के लट्ठे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। सुबह से रात हो गई। अचानक से राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति जी को अकेले में ले गए और जाकर कहने लगे कि इस समस्या का कारण और समाधान मुझे मिल गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति जी को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की प्रेरणा से समझ गए थे कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का लट्ठा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। उन्होंने विद्यापति जी से कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो, अब तक जो उसकी पूजा करता था उसे भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श के यह लट्ठा अपने स्थान से हिलेगा भी नहीं। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति जी विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा की ओर अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो समझ गए कि उनके दामाद ने यह छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बातें बताई। विश्वावसु तो दुख के कारण बेहोश होकर गिर गए। उधर ललिता अपने पति के द्वारा विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता और पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न पानी सब छोड़ दिया। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ चले। वे जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वावसु के पीछे पीछे ललिता और उनका सारा भील समुदाय चल रहा था। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां पर भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख पर रोने लगे। उनके पीछे पीछे उनकी सारी प्रजा भी रो रही थी। तभी एक भील युवक भागता भागता आया और कहने लगा कि महाराज और उनके साथ विद्यापति जी बस्ती की ओर आ रहे हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए। उनकी आंखें आंसू से भरी थी। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास गए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक की पूरी बात बता दी। उन्होंने अपने सपने की और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की सारी बात बताई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, हे भील सरदार, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर के द्वारा भेजे गए लकड़ी के लट्ठे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आपके कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस लट्ठे को तुम हाथ लगाओगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सह परिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर गए। भील सरदार विश्वावसु ने जैसे ही लकड़ी के लट्ठे को हाथ लगाया, उसके बाद तो वह अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस लट्ठे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाया और मंत्रणा की कि आखिर इस लट्ठे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा।
मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे तो पत्थर की मूर्तियां बनाना जानते हैं, लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए विघ्न के पैदा होते ही राजा फिर से चिंतित हो गए। उसी समय एक बूढ़ा कारीगर वहां आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान करें। इस देवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या फिर वही थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा कर सकता हूँ। मूर्तियां मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उसकी शर्त पूछी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण कार्य एकांत में करना चाहता हूँ। मैं यह कार्य एक बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाऊंगा। इस बीच में कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई मुझे बुलाएगा नहीं, कोई दरवाजा भी नहीं खोलेगा। राजा सहमत हो गए, लेकिन उन्हें चिंता हुई और कहने लगे, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता मैं भी कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। राजमंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिन के लिए बंद कर लिया और कार्य शुरू कर दिया। भीतर से हथौड़ी छेनों की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर छेनी हथौड़ों के चलने की आवाजें सुनती रहती। इसी तरह करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन महारानी रोज की तरह दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उन्हें कमरे से कोई भी आवाज नहीं आई। अब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी है, खाता पीता कुछ नहीं, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का दे दिया और खोला। भीतर झांक कर देखने लगी। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ अपना वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना ही रहा था, पर रानी को देखते ही अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैरों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पीकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई और इसी कारण आज भी वे मूर्तियां उसी स्वरूप में हैं। उन्हीं प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में ही भगवान कृष्ण की हत्या की थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था और वे अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है, उन्हीं का परिवार आज तक जगन्नाथ के पुरी मंदिर में पूजा करता आया है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की दिव्य कथा, जिसे सुनने से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। रघुवर दास नाम के भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए। रघुवर दास जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान राम की पूजा किया करते थे। उस समय जगन्नाथ मंदिर का नया निर्माण हुआ था और मंदिर की भव्यता की चर्चा सभी जगह फैली हुई थी। भारत के कोने कोने से सभी लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते थे। रघुवर दास जी के गांव से भी कुछ लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन को चले, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जाऊं। तो बस सबके साथ रघुवर दास जी भी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। अब पहले के जमाने में बस या रेलगाड़ी तो होती नहीं थी। काफी लंबी यात्रा पैदल करनी पड़ती थी या बैलगाड़ी पर करनी पड़ती थी। कई महीनों बाद रघुवर दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के सुंदर दर्शन किए और अपने आप को धन्य अनुभव किया। अगर आप में से कोई भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गया है तो उसे पता होगा वहां पर एक पवित्र वैष्णव अग्नि जलती रहती है। सबसे पहले पुजारी जी उस पवित्र अग्नि में यज्ञ की पूर्ण आहुति देते हैं और फिर उसी अग्नि से जगन्नाथ भगवान के लिए भोग बनाया जाता है। जब अग्नि द्वारा भोग तैयार किया जाता है तभी उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के योग्य माना जाता है और वह भोग महाप्रसाद बन जाता है। यह वैष्णव अग्नि हमेशा जलती रहती है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब रघुवर दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे,
उस समय वहां पर एक विशेष घोषणा करवाई गई थी। जो साधक पहले से वैष्णव अग्नि की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, अब उनकी उम्र हो चली थी और वे अपने कार्य से निवृत्त होना चाहते थे। तब वहां के राजा ने ये घोषणा कराई कि पवित्र वैष्णव अग्नि की रक्षा के लिए कोई साधक चाहिए। इस अग्नि की रक्षा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए एक महान साधक की आवश्यकता है। लेकिन तय कैसे किया जाए कि यह व्यक्ति वास्तव में महान साधक है या नहीं? इस बात को निर्धारित करने के लिए एक शर्त रखी गई, और शर्त थी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन और 3 रात तक अपने हाथों में अग्नि को पकड़कर रखेगा, उसी को वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का कार्यभार सौंपा जाएगा। बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने इस परीक्षा में भाग भी लिया, लेकिन कोई भी अग्नि को पकड़कर रखने में सफल नहीं हो सका। एक दिन रघुवर दास जी के मन में आया, क्यों ना मैं इस परीक्षा में भाग लेकर देखूं, हो सकता है यह कार्य मुझे ही मिल जाए। तब रघुवर दास जी आगे आए और उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक अग्नि को अपने हाथ में जलाकर रखने का प्रयास किया और वे सफल भी रहे। तो जगन्नाथ जी के भोग के लिए वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का भार अब रघुवर दास जी को सौंप दिया गया। रघुवर दास जी पूरे मंदिर के सामने एक बड़े से छाते के नीचे रहने लगे और वहां पर उन्होंने अपना सारा सामान रख लिया। अपने आराध्य देव श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की भी स्थापना कर दी। भक्ति भाव से वे राम जी की सेवा करते और दिन रात वैष्णव अग्नि की रक्षा करते। रघुवर दास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। जब भी वे जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, तब उन्हें जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में भी अपने प्रभु श्री राम के ही दर्शन होते। इस तरह से रघुवर दास जी ने अपना शेष जीवन पूरी धाम में बड़े सुख से बिताया। वे वैष्णव अग्नि की रक्षा करते और श्री राम की सेवा करते। एक दिन आया तो उन्होंने सोचा कि बस अब मैं बहुत जी लिया, अब मुझे अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन वे सोचने लगे कि मैंने अपने सारे जीवन में भगवान की सेवा की है, भगवान जगन्नाथ की सेवा की है, तो जाने से पहले क्यों ना मैं जगन्नाथ भगवान को कुछ विशेष भेंट करूं, कुछ भोग अर्पित करूं। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर पद्म मुख बनाया। ये एक श्रृंगार का सामान है जो तीनों विग्रह के मुख के पास लगाया जाता है। भक्तों के लिए तो भगवान जगन्नाथ का मुख ही कमल के समान है। बस इसी भाव से रघुवर दास जी ने तीनों विग्रह के लिए मुख पद्म बनाए और उसके बाद उन्होंने पवित्र वैष्णव अग्नि से जगन्नाथ जी के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार किया, जो कि मीठे चावल का था। फिर दोनों चीजों को लेकर वे मंदिर में गए और मंदिर में पुजारी जी के पास जाकर बोले, पुजारी जी, मैंने ये भगवान के भोग के लिए कुछ मीठे चावल बनाए हैं और ये श्रृंगार का सामान भी बनाया है, आप इसे ले लो और भगवान को अर्पित कर दो। अब आप तो जानते ही हैं, हर भगवान की पूजा के कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही जगन्नाथपुरी मंदिर के भी कुछ नियम हैं और वहां के पुजारी जी इन नियमों का बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं। जगन्नाथ जी की सेवा में वे कोई भी नियम इधर उधर नहीं करते। तो उनमें से ही एक नियम है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान को मंदिर के बाहर बनाया गया कोई भी भोग अर्पित नहीं किया जाता और ना ही बाहर से कोई श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। अब वर्षों की परंपरा थी तो पुजारी जी कैसे तोड़ देते? तो पुजारी जी ने बाबा रघुवर दास जी को मना कर दिया और कह दिया कि नहीं नहीं बाबा जी, हम इसे नहीं ले सकते। जगन्नाथ भगवान को मंदिर के बाहर बनाया गया भोग अर्पित नहीं किया जाता और इस तरह से श्रृंगार भी कभी अर्पित नहीं किया गया, तो हम आपकी चीजें स्वीकार नहीं कर सकते, आप हमें क्षमा कर दो। पुजारी जी की बातें सुनकर रघुवर दास जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने इतने प्रेम भक्ति से जगन्नाथ जी के लिए भेंट तैयार की थी और उनकी आखिरी भेंट थी जो भगवान के लिए उन्होंने बनाई थी। बड़े दुखी मन से वे अपने स्थान पर वापस आ गए। उन्होंने सारा सामान श्री राम जी के आगे, सीता जी के आगे और लक्ष्मण जी के आगे रख दिया। भोग भी वहीं पर रख दिया। बस फिर क्या था, उदास होकर लेट गए, तपस्या करने बैठ गए। भूखे प्यासे खाना पीना सब छोड़ दिया और पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे। शाम होने को आई तो सभी पुजारी जी संध्या आरती के लिए भगवान का श्रृंगार करने लगे। सभी पुजारी जी पूरे निष्ठा के साथ भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। पुजारी जी बार बार जब उन्हें पगड़ी बांधने की कोशिश करते तो पगड़ी जगन्नाथ भगवान के मस्तक पर नहीं टिकती, बार बार नीचे गिर जाती। बार बार प्रयास किया गया लेकिन परिणाम वही रहा, पगड़ी बार बार नीचे गिर जाती। बाहर सभी भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं
कि कब भगवान का श्रृंगार हो और कब उनके दर्शन प्राप्त हों। लेकिन ये क्या, पुजारी जी तो आज श्रृंगार कर ही नहीं पा रहे थे। शायद जगन्नाथ भगवान आज और कुछ पहनना चाहते थे। सभी पुजारियों में खलबली मच गई। मुख्य पुजारी जी तो बड़े चिंतित हो गए कि आज भगवान को ना जाने क्या हो गया है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो हमसे जाहिर करें। आप क्या पहनना चाहते हैं, किस तरह का श्रृंगार चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। तभी वहां पर जो पुजारी खड़े थे उनमें से एक पुजारी को नींद आने लगी। इतनी जोर से नींद आई कि ऐसा लगा मानो अभी गिर जाएगा। उसने सोचा कि अभी तक पुजारी जी श्रृंगार कर रहे हैं और अभी श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्थान पर बैठ जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं नींद में गिर ही जाऊं। तो वो बैठ गए और बैठते ही उन्हें नींद आ गई। बस भगवान तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पुजारी जी को नींद आई, भगवान उनके स्वप्न में आए। पुजारी जी ने देखा कि भगवान बड़े गुस्से में हैं। जगन्नाथ जी ने पुजारी जी से कहा कि मेरा प्रिय भक्त मेरे लिए इतने प्रेम और भक्ति के साथ इतना सुंदर श्रृंगार और भोग बनाकर लाया था, और तुम लोगों ने मुझे अर्पित करने की बजाय उसे यह कहकर मना कर दिया कि यह मंदिर की परंपरा में नहीं आता, मंदिर के नियम भंग हो जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी परंपरा या कोई भी नियम मुझे नहीं बांध सकते? मेरे भक्तों के प्रेम से बड़ा मेरे लिए कोई भी नियम नहीं, मेरे लिए कोई भी बंधन नहीं, उसमें तो मैं स्वयं ही बंध जाता हूँ। जाओ, इसी क्षण रघुवर दास जी के पास जाओ और उनका श्रृंगार और भोग लेकर आओ। दोनों चीजें मुझे अर्पित करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज मेरा श्रृंगार और भोग तो भूल ही जाओ। जगन्नाथ जी के इस आदेश पर मुख्य पुजारी जी तो हैरान रह गए। वे तुरंत ही रघुवर दास जी के पास गए और सपने की सारी बात रघुवर दास जी को बताई। जब रघुवर दास जी ने इसे सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने श्रृंगार और भोग मुख्य पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने श्रृंगार और भोग जाकर भगवान को अर्पित कर दिया। उसी क्षण भगवान ने पगड़ी भी बिना किसी परेशानी के अच्छी तरह से पहन ली। फिर रघुवर दास जी का बनाया भोग भी लगा लिया। सभी भक्तों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उस दिन जगन्नाथ जी का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। उनके भक्त ने इतने प्रेम से जो बनाया था। लेकिन रघुवर दास जी भगवान का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। वे वहीं अपने बड़े से छाते के नीचे बैठे रहे। फिर उन्हें उसी स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन हुए जिसमें उन्होंने उन्हीं के बनाए श्रृंगार को पहना हुआ था, और वे प्रसन्नता के साथ उनके भोग के मीठे चावल खा रहे थे। मंदिर के बाहर से ही बैठे बैठे रघुवर दास जी ने जगन्नाथ जी के सुंदर दर्शन किए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और फिर अपनी अंतिम श्वास ली और इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। रघुवर दास जी की स्मृति में जहाँ पर वे रहते थे, जिस स्थान पर रहते थे, उस स्थान पर एक मठ की स्थापना की गई, और आज भी वह स्थान बड़ छाता मठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखा आपने, भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम में बंधे चले आते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।